बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जो कुछ होना था उसका सिलसिला शुरू हो गया। मैं आपको कुछ खबरें बड़ी इस्लामाबाद से गैर मामूली देना चाहता हूं और वो खबरें क्या हैं, वो खबरें देने से मुतल्लिक मैं आपको जो सबसे पहली खबर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया इलेक्शन के मुतल्लिक, तो उसके फौरन बाद जो है विफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया है और विफाकी काबीना के इजलास के अंदर यह फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो काबिल अमल नहीं है, इसलिए इस फैसले के ऊपर हम अमल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर पहली बार विफाकी काबीना और हुकूमत ने कह दिया है कि जनाब आली वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। पहले जराए से खबरें चलवाई गई हैं और यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 9 में से 3 जजेस का अकलियती फैसला है, तो इस फैसले को हम इस वक्त नहीं मानते, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी तौर पर आप इस चीज को आगे लेकर ना बढ़ाए। लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि हुकूमत ने अपनी रुखसती के परवाने के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, क्योंकि किसी अदालती फैसले को आप मुस्तरद नहीं कर सकते, उसके ऊपर सीधी सीधी तौहीन अदालत लगती है। और ये मुल्क का कोई वजीर आजम हो वो भी ये काम नहीं कर सकता। आप कहेंगे कैसे? मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी वाला मामला, उस मामले के अंदर भी अदालत ने इनकी छुट्टी करवा दी थी, तो इस बार भी अदालत इनकी छुट्टी करवाती हुई नजर आ रही है। और फवाद चौधरी ने अब से थोड़ी देर पहले यही बात की है कि काबीना के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही तरमीम कर सकती है। पाकिस्तान में कोई आईनी बहरान नहीं रहा, इस फैसले पर अमल दरामद करें और अवाम और सुप्रीम कोर्ट से तनाजे से बचें। इदारों पर इतना बोझ डालें जितना बर्दाश्त हो सके। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मरियम बीबी जो है वो इस वक्त ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव हैं और एक्टिव होने के बाद एक्टिव होने के बाद जो उनकी चीखें हैं वो हमें हर तरफ सुनाई दे रही हैं। वो मरियम बीबी जो कहा करती थी कि वोटिंग कराओ बुज़दिलो, आज वो फरमा रही हैं कि जजेस को कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए और वो कहती हैं हो जाए डिस्क्वालिफिकेशन। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मरियम नवाज इस वक्त शहबाज शरीफ से बदला ले रही हैं, जो उनको छोड़ के उनके वालिद को वापस नहीं ला सके और वो वजीर आजम बन गए। वो चाहती हैं कि बड़ा भाई नाअहल हुआ है तो छोटा भाई पीछे क्यों ना रहे, तो वो पूरा प्रेशर डाल के इनसे काबीना का फैसला मुस्तरद करवा के इनको डिस्क्वालीफाई करवाने का पूरा प्लान उन्होंने उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वरना हुकूमत की क्या मजाल है, 2 मिनट लगेंगे हुकूमत फारिग हो जाएंगे। जरा मरियम नवाज का रद्द अमल चेक कीजिए। मरियम नवाज कहती हैं विफाकी काबीना की जानिब से फैसला मुस्तरद कर देना काफी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। यानी वो फरमा रही हैं कि जजेस को कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने दिन में 2 खड़ा किए। पहला खड़ा क्या था कि हर सूरत अमल दरामद होगा, फैसला सुनाया, इलेक्शन का फैसला जो पूरी कौम चाहती थी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आपको याद होगा कि एक अज खुद नोटिस लिया था जस्टिस काजी फायज ईसा ने और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि आप अज खुद नोटिस के जितने केसेस हैं उनकी समाअत रोक दें। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने उसकी बुनियाद के ऊपर जब वो रजिस्ट्रार ने सर्कुलर जारी किया तो उन्होंने रजिस्ट्रार के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा और रात को उनके एक खत के ऊपर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने यूं घूमते घूमते रात को रजिस्ट्रार को उड़ा दिया। लेकिन चीफ जस्टिस ने भी आज कमाल कर दिया और वो कमाल क्या था? वो कमाल ये था कि आज फौरी तौर पर जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने एक 6 रुकनी बेंच बनाया। और यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 6 रुकनी बेंच के अंदर कौन कौन से लोग हैं। अब मैं जरा वो बताने से पहले कि चीफ जस्टिस ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने जजेस का नंबर बता दिया है कि चीफ जस्टिस मेजॉरिटी के अंदर है, 8 लोग उनके पूरे हैं। अच्छा, अब ये जो 6 रुकनी बेंच था उसने फौरी तौर पर समाअत की और हैरानकुन तौर पर जो उन्होंने बेंच बनाया वो जो इशरत अली है रजिस्ट्रार, उनके दस्तखत से हुआ और चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे उनको सुप्रीम कोर्ट का चार्ज छोड़ने से भी फिलहाल खबरें हैं कि उनको रोक दिया गया है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इस 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायज ईसा का अज खुद नोटिस खत्म कर दिया है और बताया है कि वो अज खुद नोटिस नहीं ले सकते थे और ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जिसका मतलब यह है कि अगर अज खुद नोटिस खत्म हो गया है तो वो 2 जजेस का फैसला भी खत्म हो गया। इसकी बुनियाद के ऊपर जो सर्कुलर की बुनियाद के ऊपर आपने रजिस्ट्रार को हटाया वो भी खेल खत्म हो गया। तो और उसके बाद
अमली तौर पे हुकूमत जो बिहेव कर रही थी चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर काजी फायज ईसा को ट्रीट करने का, वो चीफ जस्टिस वाला रास्ता भी आज जस्टिस बंदयाल और उन्होंने इस वक्त बंद कर दिया है। तो अब 6 रुकनी बेंच जिसको जस्टिस एजाजुल एहसन हेड कर रहे थे, जरा इंटरेस्टिंग है इसमें कौन कौन शामिल है। जस्टिस एजाजुल एहसन 1, जस्टिस मुनीब अख्तर 2, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी 3, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4, जस्टिस आयशा मलिक 5, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी 6। अब इसमें 7वीं शख्सियत आप शामिल कर लें चीफ जस्टिस को। 8वीं शख्सियत चूंकि जस्टिस शाहिद वहीद उसके अंदर इख्तलाफ कर चुके हैं, तो 8 का 8 नंबर चीफ जस्टिस का पूरा है। अगर अब आपने फुल कोर्ट बुलानी है तो आप फुल कोर्ट भी बुला लीजिए। आपको चीफ जस्टिस ने आज के दिन हुकूमत को आईना दिखा दिया है और जाहिर है इनके पास ये जितनी मर्जी चीखें मारते रहे। खबरें आ रही हैं कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं है, जो अमल नहीं करेगा वो घर जाएगा। और इस हवाले से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जो ये काजी फायज ईसा साहब वाला मामला है, इसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहिबान ने काजी फायज ईसा के फैसले को कलअदम करार दिया। शायद वहीद इससे पहले काजी फायज ईसा के फैसले से इख्तलाफ कर चुके, लिहाजा फुल कोर्ट भी हो गई है आज। अब सिर्फ हुकूमत लड़कर फारिग होना चाहती है। जो मैं आपको बात कह रहा था कि 6 जजेस ये हैं, 7वां जस्टिस शायद वहीद को शामिल कर लें, 8वां चीफ जस्टिस को शामिल कर लें, तो 8 के 15 में से 8 जजेस उनके पास पूरे हैं, लेकिन जाहिर है वो चीज नहीं करेंगे। अब पंजाब की हुकूमत कह रही है हम तो फैसले के ऊपर अमल दरामद कराएंगे और इमरान खान फैसले के ऊपर अमल दरामद कराने के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और उन्होंने इलेक्शन पर खुसूसी तैयारियों की हिदायत कर दी है और पीटीआई का मास्टर पोलिंग एजेंट के लिए तरबीती वर्कशॉप करवाने का फैसला है। लेकिन आप अंदाजा इस बात से करें कि ये हुकूमत कैसी नालायक है। इनका ख्याल ये है कि अदलिया से लड़के इलेक्शन का बयानिया हासिल करेंगे। इनको ये समझ नहीं आ रही कि बयानिया हमेशा ऑपोजिशन में बनता है, हुकूमत में बयानिया नहीं होता, हुकूमत में कारकर्दगी होती है। आप जाएंगे लोगों के पास, लोग आपसे सिर्फ एक सवाल करेंगे कि भाई आपने हुकूमत इमरान खान की गिराई थी, जिस बुनियाद के ऊपर गिराई थी, आखिर वो दिखाएं आपने 1 साल के अंदर। यानी ये भी नहीं है कि आप 1 महीना हुकूमत रहे हैं, पिछले अप्रैल से अप्रैल तक आप पूरा 1 साल गवर्नमेंट का हो गया, आपने डिलीवर क्या किया। आज की जरा खबरें सुन लीजिए जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। और जरा उससे पहले लतीफा सुन लीजिए। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने इस फैसले को स्याह फैसला करार दे दिया है। ये पाकिस्तान या दुनिया के अंदर वाहिद ऑपोजिशन लीडर है जो हुकूमत की जबान बोलता है। जाहिर है उसने हुकूमत के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। मैं जो आपको बात बताने वाला था वो सारी बात आज की बड़ी खबरें हैं। अंदाजा कीजिए कि आज पाकिस्तान में शरह सूद 20 से बढ़ा के 21% हो गई है, यानी शरह सूद के अंदर 1% इजाफा किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मजीद कारोबार बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, जराइम में इजाफा होगा। चलें आपको एक खबर मैंने दे दी, आज पाकिस्तान के अंदर डॉलर अपने हाईएस्ट रेट के ऊपर बंद हुआ है, लेकिन जाहिर है वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। उससे भी अगली खबर सुन लीजिए कि जो सोने का गोल्ड का रेट है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह के ऊपर आज 5,000 रुपए महंगा होने के बाद 2,14,500 रुपए फी तोला के ऊपर बंद हुआ है। लेकिन आपने घबराना नहीं है और आप इस चीज के ऊपर रहें कि पाकिस्तान की जो वफाकी काबीना है वो इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत वाली है कि उन्होंने पाकिस्तान के अदालत के सबसे बड़ी अदालत के फैसले को कहा है कि हम नहीं मान सकते। और ये रहे दुनिया इस वक्त क्या मान रही है। मैं आपको टाइम्स मैगजीन दिखाता हूं। टाइम्स मैगजीन लिखता है, जहां पे उन्होंने फ्रंट पेज के ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगाई है और ये बताया गया है कि मई 8 से मई 15 2023 का ये जो शुमारा है, द एस्टोनिशिंग सागा ऑफ इमरान खान, जिसमें लिखा गया है कि जनाब इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला गया, उसके बावजूद वो मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं। और इमरान खान ने टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है? इमरान खान ने कहा है कि एक आदमी ने कभी भी एस्टैब्लिशमेंट को इतना नहीं डराया जितना मैंने डराया है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है और ये किस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं और इमरान खान क्या कर रहे हैं। और ये मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट से आपको चीखें सुनाई दे रही हैं, या दूसरे नंबर के ऊपर वो इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलवा रहे हैं। ट्रेंड क्या है? बंदियाली फैसला मुस्तरद। देखें, ये आप बंदियाली फैसला इसको मत कहें, ये पाकिस्तान के आइन और कानून का फैसला है और ये पाकिस्तान की अवाम का फैसला है। अब अगला मोमेंट ये है कि कौमी असम्बली का इजलास, वहां पर जितनी मर्जी चीखें मारे, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अदालत ने पूरा इलेक्शन शेड्यूल सारा कुछ दे दिया है। अगले हफ्ते के अंदर अंदर या ये घर जाएंगे और इन्होंने आज के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दी है, ये कह के कि हमने फैसला मुस्तरद कर दिया और अकलीती फैसला, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने अब अपने उस परवाने के ऊपर दस्तखत करवाए हैं। चीफ जस्टिस ने यूं 1 मिनट से पहले इनको घर भेजना है। आप देखते जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।